आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में मिथिलेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मिथिलेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या मिथिलेश किस भाषा का शब्द है? मिथिलेश के माने क्या है? मिथिलेश नाम का मतलब और अर्थ क्या है? मिथिलेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मिथिलेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मिथिलेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मिथिलेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मिथिलेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिथिलेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मिथिलेश के माने और मिथिलेश नाम का मतलब है मेथिला का राजा। सीता जी के वालिद का नाम है। मिथिलेश में 6 हुरूफ हैं। मीम, ते, 2 चश्मी है, लाम, ये, शीन। ये इंग्लिश में मिथिलेश लिखा हुआ है। ये हिंदी में मिथिलेश लिखा हुआ है। मिथिलेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मिथिलेश लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद 2 चश्मी है को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मिथिलेश लिखा हुआ आ जाएगा। मिथिलेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में मिथिलेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले ध्यान से इन लेटर को देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, ज़ेर। नंबर 3, ते। नंबर 4, 2 चश्मी है। नंबर 5, लाम। नंबर 6, ये। नंबर 7, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं
उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये ज़ेर हमेशा लेटर के नीचे लिखते हैं। ते ये लाइन पर ही लिखते हैं। दो चश्मी है आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ते इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दो चश्मी है यहाँ पर फुल लिखेंगे, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा दो चश्मी है, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया मिथिलेश। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।